हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 के बारे में, जो कि हाल ही में खबरों में रहा है। क्या है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022? उसके आंकड़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे चर्चा में क्यों रहा है। तो हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन अर्थात विफो द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2022 रैंकिंग में भारत 132 देशों में 40वें स्थान पर है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी कौन करता है। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ये जारी करता है अर्थात विफो जारी करता है। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, तो 132 देशों में 40वें स्थान पर है। भारत 2021 में 46वें और 2015 में 81वें स्थान पर था। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि भारत की रैंकिंग 2021 में कितनी है, 2015 में कितनी है, तो भी आप देख सकते हैं। 2021 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 46वां और 2015 में 21वां स्थान था। रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं, इसमें देशों की रैंकिंग देख लेते हैं। सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था, वर्ष 2022 में स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था है। लगातार 12वें वर्ष इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम व नीदरलैंड का स्थान है। चीन शीर्ष 10 के करीब है, जबकि तुर्की और भारत पहली बार शीर्ष 10 में शामिल हुए हैं। भारत का प्रदर्शन, भारत निम्न मध्यम आय वर्ग में नवोन्मेषी नेतृत्व करता है। यह ICT सेवाओं के निर्यात में दुनिया की नेतृत्वकर्ता के साथ अन्य संकेतकों में शीर्ष रैंकिंग में शामिल है, जिसमें उद्यम, पूंजी प्राप्ति, मूल्य, स्टार्टअप और स्केलअप के लिए वित्त, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में स्नातक, श्रम उत्पादकता वृद्धि तथा घरेलू उद्योग विविधीकरण शामिल है। बात करते हैं अनुसंधान एवं विकास व्यय में वृद्धि। शीर्ष वैश्विक कॉरपोरेट अर्थात R&D पर खर्च करने वालों ने अपने R&D खर्च को वर्ष 2021 में लगभग 10% बढ़ाकर 900 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक कर दिया है, जो महामारी से पहले वर्ष 2019 की तुलना में अधिक है। वेंचर कैपिटल अर्थात VC ग्रोथ क्या है। वर्ष 2021 में 46% के साथ इसमें बेहतरीन वृद्धि हुई है। वर्ष 1990 के दशक के बाद से यह रिकॉर्ड स्तर रहा है। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन तथा अफ्रीकी क्षेत्रों में वेंचर कैपिटल अर्थात VC की सबसे अधिक वृद्धि देखी जा रही है। देखते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक अर्थात ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स देशों की क्षमता और नवाचार में सफलता के आधार पर तैयार किया जाने वाला एक वार्षिक सूचकांक है। बड़ी संख्या में देश GII का उपयोग कर अपने नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का आकलन और सुधार करने के लिए करते हैं तथा GII को आर्थिक योजनाओं एवं या नीतियों में संदर्भ के रूप में उपयोग करते हैं। सतत विकास लक्ष्यों अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के संबंध में नवाचार को मापने के लिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए नवाचार पर 2019 के संकल्प में एक आधिकारिक बेंचमार्क के रूप में मान्यता दी गई है। सूचकांक के संकेत, सूचकांक की गणना के मानकों में संस्थान, मानव पूंजी और अनुसंधान, आधारभूत ढांचे, बाजार संरचना, व्यापार संरचना, ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आउटपुट शामिल हैं। तो सूचकांक के संकेत क्या क्या है इसमें। सूचकांक की गणना के मानकों में संस्थान, मानव पूंजी और अनुसंधान, आधारभूत ढांचे, बाजार संरचना, व्यापार संरचना, ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आउटपुट भी शामिल हैं। 2022 की थीम क्या रही। 2022 की थीम नवाचार संचालित विकास का भविष्य क्या है।
तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 की थीम नवाचार संचालित विकास का भविष्य क्या है, यह इसकी थीम रही। 2 नवीन नवाचारों का प्रभाव। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 2 नवीन नवाचार के सकारात्मक प्रभावों को भी रेखांकित करता है। हालांकि यह इस बात पर जोर देता है कि इस तरह के प्रभावों को महसूस होने में कुछ समय लगेगा। सुपर कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन पर निर्मित डिजिटल युग नवाचार। प्रभाव इसके क्या क्या हैं? तो वैज्ञानिक अनुसंधान के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त उत्पादकता प्रभाव बनाना, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, नई सामग्री और अन्य प्रौद्योगिकी सफलताओं पर निर्मित एक गहन विज्ञान नवाचार। स्वास्थ्य, भोजन, पर्यावरण और गतिशीलता में क्रांतिकारी नवाचार अर्थात समाज के लिए महत्वपूर्ण 4 क्षेत्र हैं। बात करते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो इसको जारी करता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ही ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है, उसके बारे में देखते हैं। तो वीपो अर्थात विश्व बौद्धिक संपदा संगठन आईपी सेवाओं, नीति, सूचना और सहयोग के लिए वैश्विक मंच है। यह 193 सदस्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र की एक स्व-वित्त पोषित एजेंसी है। इसका उद्देश्य संतुलित और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय अर्थात आईपी प्रणाली के विकास का नेतृत्व करना है, जो सभी के लाभ के लिए नवाचार एवं संरचनात्मक को सक्षम बनाता है। इसका जनादेश शासी निकाय और प्रक्रियाएं वीपो कन्वेंशन में निर्धारित की गई है, जिसने वर्ष 1967 में वीपो की स्थापना की थी। तो वीपो की स्थापना कब की गई थी? तो 1967 में की गई थी। भारत के संबंधित पहले, इसमें सबसे पहले डिजिटल इंडिया के बारे में देखते हैं। भारत ने वर्ष 2015 में डिजिटल इंडिया यात्रा शुरू की और अगले कुछ वर्षों में $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित किया है। डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है, जिसमें GIS प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पूंजीगत संपत्तियों की मैपिंग और एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI के माध्यम से भुगतान में क्रांतिकारी बदलाव शामिल है। वास्तव में वर्ष 2021 में वैश्विक वास्तविक समय डिजिटल लेन देन का 40% भारत में हुआ है। बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। नवाचार को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पेश की गई, जिसने उष्मायन एवं प्रौद्योगिकी विकास केंद्रों की स्थापना करके जानकारी को बढ़ावा दिया है। अटल टिंकरिंग लैब 9000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स युवाओं को समाज की समस्याओं के समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। IPR में संरचनात्मक सुधार। भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकार अर्थात IPR व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संरचनात्मक सुधार किए हैं, जिसमें IP कार्यालयों का आधुनिकीकरण, कानूनी अनुपालन को कम करना और स्टार्टअप, महिला उद्यमियों, छोटे उद्योगों एवं अन्य के लिए IP फाइलिंग की सुविधा शामिल है। पेटेंट की घरेलू फाइलिंग में पिछले 5 वर्षों में 46% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये रहे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट। आपको यदि भूल भी जाता है तो यहाँ से फिगर्स भी आप देख सकते हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स या ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो 40 में रही है। तो फ्रेंड्स, ये रहे भारत नवाचार सूचकांक के बारे में या वैश्विक नवाचार सूचकांक के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और भी इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।